विकास जो करना है ग्राम पंचायत के स्तर पर वो भारत सरकार और राज्य सरकार तय करती है। निचले स्तर के लोगों को मान सम्मान करना मेरा कर्तव्य बनता है। रही बात विकास की, सरकार की योजना एजेंसी है, जो भी आएगा समाज के लोग, युवा साथी, अभिभावक जो भी रहेंगे कहेंगे उनके सामने पटल पर रख के कर देंगे। अपना एजेंडा ग्राम पंचायत में कहाँ है? ग्राम पंचायत में कोई योजना नहीं है। ग्राम पंचायत कोई योजना बनाती नहीं है। ग्राम पंचायत योजना देकर सरकार को भेज देती है कि सरकार इस पर पहल करे और सरकार इसको राशि दे कि ग्राम पंचायत का विकास हो सके। तो फिर अब किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं? मान सम्मान के लिए, पब्लिक का मान सम्मान के लिए, अभिभावक के मान सम्मान के लिए, गार्जियन के मान सम्मान के लिए। जो 15 साल के शासन कालों में जो पब्लिक का मान सम्मान नहीं मिला है, खो गया है, अभिभावक युवा साथियों का मान सम्मान जो खो गया है, उसको वापस करने के लिए चुनाव लड़ा। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं डेली लाइव। आज हमारे साथ लाइव पे बने हुए रसौली पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी तारकेश्वर सिंह जी। और जानकारी के लिए बता दूं कि एक युवा चेहरा उभर कर रसौली पंचायत में आया हुआ है। क्या कारण है कि तारकेश्वर सिंह जी चुनावी मैदान में आए? और जानकारी के लिए एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पूर्व में ये बीडीसी रहे थे 2011 में, लेकिन 16 में ये मुखियाई का चुनाव लड़े। क्यों, क्या कारण है 2016 में और 2021 में ये मुखियाई के चुनाव में आइए आइए रूबरू होते हैं इनसे और जानते हैं। तो डेली लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है सिंह साहब। पब्लिक के सम्मान में चुनाव के मैदान में, पब्लिक जनता के सम्मान में चुनाव के मैदान में क्या एजेंडा है आपका रसौली पंचायत में आने का? एजेंडा सरकार का योजना एजेंसी है। विकास जो करना है ग्राम पंचायत के स्तर पर वो भारत सरकार और राज्य सरकार तय करती है। निचले स्तर के लोगों को मान सम्मान करना मेरा कर्तव्य बनता है। रही बात विकास की, सरकार की योजना एजेंसी है, जो भी आएगा समाज के लोग, युवा साथी, अभिभावक जो भी रहेंगे कहेंगे उनके सामने पटल पर रख के कर देंगे। सिर्फ आप सरकार के एजेंडे को लेके आए हैं या फिर पंचायती स्तर पे आपका भी कोई एजेंडा है? अपना एजेंडा ग्राम पंचायत में कहाँ है? ग्राम पंचायत में कोई योजना नहीं है। ग्राम पंचायत कोई योजना बनाती नहीं है। ग्राम पंचायत योजना देकर सरकार को भेज देती है कि सरकार इस पर पहल करे और सरकार इसको राशि दे कि ग्राम पंचायत का विकास हो सके। तो फिर अब किस बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं? मान सम्मान के लिए, पब्लिक का मान सम्मान के लिए, अभिभावक के मान सम्मान के लिए, गार्जियन के मान सम्मान के लिए। जो 15 साल के शासन कालों में जो पब्लिक का मान सम्मान नहीं मिला है, खो गया है, अभिभावक युवा साथियों का मान सम्मान जो खो गया है, उसको वापस करने के लिए चुनाव लड़ा। जनता कैसे विश्वास करे कि आप वापस देंगे? क्योंकि जनता हर बार प्रत्याशी बदलती है, नया चेहरा आता है, फिर वही करता है जो उसको करना चाहिए। जनता साथ है, विश्वास है तरफ तो साथ है। पता कर लीजिए घूम के आप मेरे पंचायत के हर वार्ड में, क्षेत्र में पता कर लीजिए कि पब्लिक मेरे साथ में किस तरह से है और किस विश्वास से है। जनता से क्या उम्मीद लेकर आप आए हुए हैं किसके चुनाव में? निश्चित मुझे मेरा समर्थन मिलेगा, जनता का, अभिभावक, गार्जियन, माता बहन का आशीर्वाद मिलेगा और निश्चित रूप से जो लोग मेरे साथ हैं मंदिर तक पहुँचाएंगे और परिवर्तन तय है, करेंगे। आपको अपने पंचायत की जनता से क्या उम्मीद है? बहुत सारा उम्मीद है। मेरी पहचान काम से हुई है, नाम तो एक माध्यम मात्र है, काम से पहचान हुई है। मेरे काम से ही मेरे साथ सब जो लोग देखिए 15 साल से जो शासन काल में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, किसी का ना मान सम्मान करते हैं ना काम करते हैं। पब्लिक का जो भी काम होता है आज 13 वर्षों में हमने किया है। निश्चित रूप से और भी निःशुल्क करते हैं काम, सेवा 24 घंटा। पता कर लीजिए, पंचायत में आए हैं। मान लीजिए कि रसौली पंचायत की जनता आपको मुखिया बना देती है और 2021 में आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है, तो मुखिया बनकर आप रसौली पंचायत के लिए कोई ऐसा 3 कार्य बताइए जो धरातल स्तर पे दिख रहा है और जिसको लेकर आप चुनावी दंगल में आए हो। कार्य तो मेरे पंचायत में 3 काम तो है ही नहीं, काम तो बहुत सारे काम ही नहीं हुआ है यहाँ पर। कौन कौन सा कार्य ऐसा पेंडिंग है जिस योजना एजेंडा में लेके आप आए हुए हैं? पंचायत सरकार भवन बनवाना था यहाँ पर, अभी तक पंचायत में जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ। इस चीज़ को जान के सुन के आपको भी दुख पहुँचेगा कि ब्लॉक डेवलपमेंट में पूरे पानापुर प्रखंड में 11 पंचायत है और आज तक रसौली एक गांव का एक पंचायत है। निश्चित रूप से यहाँ पर वो बनना चाहिए कि नहीं, उसके लिए जमीन अधिग्रहण होना चाहिए कि नहीं। आज तक मेरे पंचायत में पंचायत सरकार बहुत है, ये काम तो आपको पहले बता दिया है। दूसरा काम है रसौली में निवारी की जमींदारी पर जो मेरे पंचायत के किसानों की माथे पर चिंता की लगी। अभी देखिए भीषण बाढ़ के चपेट में पूरा पंचायत में देखिए, आबादी देखिए, फसल नहीं है। हम लोग कहाँ से खा लेंगे, पी लेंगे, कहाँ कमा लेंगे वो बात अलग है, लेकिन पशुओं को चारा तक उपलब्ध है। दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हुआ 17,000 की आबादी में
एक पंचायत में, मेरे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है जहाँ से हर गरीब मजदूर अभिभावक गार्जियन युवा साथियों का सही समय से इलाज हो सके। निश्चित रूप से इस तीनों काम पर काम करूँगा। इसके लिए मुझे जहाँ तक जाना होगा, जहाँ तक पहुँचना होगा, कहीं के दरवाज़ा खटखटाना होगा वहाँ खटखटाऊँगा, लेकिन निश्चित इस तीनों काम होगा। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न होगा आपसे कि लाइव के माध्यम से आपको रसौली पंचायत की जनता भी देख रही है। आगामी चुनाव 2021 को लेकर आप अपनी पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता मालिक है, चुनाव के मैदान में है और जनता मालिक है, युवा मालिक है, अभिभावक मालिक है, माताएं बहनें मालिक हैं। सबका साथ होगा, निश्चित रूप से परिवर्तन, और विश्वास भी है कि साथ भी है और परिवर्तन भी है। पढ़े लिखे आदमी हैं और आशा है कि परिवर्तन होगा और जो अधिकार इनको दिया जाएगा, मुखिया बनाया जाएगा, तो ये ज़रूर विकास का काम करेंगे। अदरवाइज इनके साथ हम हैं, इनको प्रेशराइज करेंगे। और यहाँ तक देखिए, गांव में परिवर्तन की लहर क्यों चल रही है, इसके कुछ कारण हैं। मेन बिंदु मैं बता रहा हूँ। गरीबों को इंदिरा आवास अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। आप गरीबों के घर पे जाइए, उनकी स्थिति देख करके आपका जो हृदय है वो पसीज जाएगा। दूसरी बात है, गरीबों का राशन कार्ड नहीं है, विधवा पेंशन नहीं है, जो ओल्ड एज आदमी है 60 ईयर से ऊपर, उनके पेंशन नहीं है। तो गरीबों का तो कल्याण हो। और 5th पॉइंट है जमींदारी बांध। रसौली की जीवन रेखा है, नेवारी जो चेवर है वो रसौली की जीवन रेखा है। रसौली तभी स्वस्थ और सुखी संपन्न रह सकता है कि रसौली की नेवारी जो चेवर है उसकी बांध की मरम्मत ठीक से किया जाए। मरम्मत के नाम पर हर साल 15 लाख 20 लाख निकासी की जाती है, काम नहीं होता है। बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो पेपर में हैं लेकिन विकास नहीं हुआ है, वो काम नहीं हुआ है, पैसा उठ गया है। तो बिल्कुल बिल्कुल, और तारकेश्वर जी से पूरी जनता आशा रखती है कि इस पे वो खड़े उतरेंगे। किसका हुआ है? जो उनके साथ घूमते हैं, जो उनके पिछलग्गू हैं, जो उनके इर्द गिर्द उनकी चमचागिरी करते हैं, विकास उन्हीं का हुआ है। आप धरातल पर देखिए, गांव के लोगों से आप ओपिनियन लीजिए। मैं पहले ही बोलता हूं कि आप गांव के लोगों से ओपिनियन लीजिए कि विकास कहाँ हुआ। विकास कहीं नहीं हुआ, उनका विकास है। मैं परिवर्तन केवल विकास के लिए चाहता हूँ, गाँव का विकास हो, लोगों का विकास हो, लोग सुख शांति से रहें, यही मैं चाहता हूँ। और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। एक को देख करके मैं देख लिया, अब दूसरे को देखने का मौका मुझे मिलना चाहिए। जनता विकास चाहती है। जिसको 15 बरस मौका दिया गया वो क्या किया? उसका विकास तो जीरो है। जीरो किसके लिए? वो विकास किया केवल अपने लिए। पहले उसका आप शायद आपको पता नहीं होगा या पता होगा भी, मुखिया बनने से पहले वो क्या थे, क्या था उनके पास में? आज उनके पास में आमदनी का क्या स्रोत है, बताइए जरा हमको। और इतना वो तरक्की किए, आर्थिक रूप से तरक्की किए, आखिर इसका कारण क्या है? स्रोत क्या है? ये पब्लिक का पैसा, हमारा पैसा, गांव का पैसा, पंचायत का पैसा जो सरकार की ओर से दिया गया, वही सब वो लिए, या उन लोगों को थोड़ा खिलाए जो उनके साथ चलते थे, उनके इर्द गिर्द घूमते थे। धंधा कहाँ विकास हुआ? तो मैं चाहता हूं कि बदलाव हो, नया यहाँ पर प्रतिनिधि आए जो गांव का प्रतिनिधित्व करे, ईमानदारी से काम करे। यही तो जनता की चाहत है।